गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसे कि हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे? तो ये चैप्टर का इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि ये चैप्टर जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा तो इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि उसको पूरा फिजिक्स 11th हो या 12th हो, फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा। हाँ, हो सकता है कि वो रट लेगा, रटना एक अलग बात है। हाँ, यदि वो रट भी लेगा तो उसे अगर उसी कॉन्सेप्ट से अगर नॉमिनिकल पूछा जाए तो वो नहीं बना पाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि फिजिक्स को समझना है, यदि अगर आप लोग को फिजिक्स को समझना है तो ये चैप्टर उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो इसमें मैथमेटिक्स का जो भी टूल सब आएगा, जो भी टर्म आएगा, उसको भी देखते चलेंगे। और जैसे कि पिछले चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, तो वही फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम आप लोग सुनेंगे क्या कहते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पहला है। इसको हिंदी में बोले तो अदिश राशि। अदिश राशि बोलते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहेंगे जिसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो। जैसे फिजिक्स में केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट हो। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude along with यूनिट के साथ, यानी केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इस वर्ड को छोड़ देंगे हम लोग। यानी वैसा क्वांटिटी के पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल क्या हो, परिणाम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यदि हमसे कोई बोला जाएगा, सपोज करते हैं 5 kg लिखा है, ठीक है, 5 kg है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितना केजी का? 5 kg का यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसी के जस्ट ऊपर हम दूसरा ब्लॉक को रख दे रहे हैं, ये कितना है? 2 kg का। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? तो टोटल मास यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं 5 kg और प्लस 2 kg, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, अलॉन्ग विथ यूनिट के साथ है, यहाँ पे ऐड कर सकते। तो ये कितना हो जाएगा? 7 kg। सब लोग जानते हैं इस तरह करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल अरिथमेटिक कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिंपल अरिथमेटिक एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल अरिथमेटिक एडिशन। यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा मैग्नीट्यूड होगा, किसमें डायरेक्शन है? तो आगे जब हम वेक्टर भी पढ़ लेंगे ना, तब पता चलने लगेगा कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है, किसके पास डायरेक्शन है और किसके पास डायरेक्शन नहीं है। इसे थोड़ा देर के लिए यदि हम वेक्टर को लिखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? यानी सदिश राशि किसको कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? तो ये तो लगभग सबको पता होगा। क्या होगा इसके पास? यानी वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसके पास की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या यहाँ तक डिफिनेशन सही है?
नहीं, यहाँ तक डिफिनेशन सही नहीं है कि जिसके पास वेक्टर और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो उसे हम वेक्टर कहेंगे, ये गलत है। जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हो परंतु साथ में क्या हो, साथ में वो क्या करे, साथ में ट्रायंगल लॉ या एडिशन साथ में वो क्या करे, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। यानी जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और यदि वह ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है तब हम उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। यदि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो परंतु ट्रायंगल लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या है, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, इसका यदि फॉलो नहीं कर रहा है, इसका पालन नहीं कर रहा है तो उसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और क्या हो, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ का फॉलो करे। अब एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ किसको कहेंगे, अब जैसे यहीं पे समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, अब ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज करते हैं यहाँ से इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, अब फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पे, तो यदि इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, किधर जाएगा, ब्लॉक इधर ही आएगा, ब्लॉक किधर आएगा, तो डायरेक्शन पता चल गया ना कि इधर से अगर फोर्स लगा रहा है तो वस्तु को मूविंग करने का डायरेक्शन किधर है, इधर है। यानी इधर यदि इधर से फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन का तो वस्तु का डायरेक्शन इधर है, इधर ही जाएगा। यदि ऊपर से लगाएगा तो 5 न्यूटन का फोर्स, यदि ऊपर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो वस्तु की डायरेक्शन इधर है, नीचे की ओर। यानी ये वस्तु तो अनुभव तो करेगा ना, ऊपर से दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का ऊपर से, इसको वस्तु का अनुभव हो जाएगा। यानी कोई ना कोई ये यहाँ पे डायरेक्शन कब तो पता चल रहा है, ऊपर से, यहाँ पे इधर से कोई ना, ये वस्तु क्या करेगा, इधर से फोर्स लग रहा है तो इसके कारण ये वस्तु इधर गति करेगा, इधर मोशन करेगा, और इसके ऊपर से लग रहा है फोर्स, तो यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी पता चला। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या पता चला, डायरेक्शन भी पता चला। तो इसको हम फोर्स को क्या कहेंगे, तो फोर्स को हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं। अब इसमें जैसे 5 kg था, 5 मीटर लिख रहे हैं, इसमें कुछ पता चल रहा है, डायरेक्शन पता चल रहा है, इसमें किधर है 5 मीटर, नहीं ये 5, यानी 5 मीटर केवल लिखा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 किलोमीटर, कुछ ये सब जानकारी तो दे रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है कि हाँ 5 मीटर है, 2 मीटर का है, जो भी होगा, कोई वस्तु है कि लंबाई के लिए 5 मीटर और ये भी लंबाई के लिए 2 मीटर है, किलोमीटर है, परंतु किस ओर है ये डायरेक्शन यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है। तो यदि जहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं चल पाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, जो कि डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं बताएगा। यदि जो डायरेक्शन के बारे में भी बता रहा है, जो क्या करे, डायरेक्शन के बारे में भी बता दे, उसको हम वेक्टर कहेंगे। परंतु इसमें एक और नया चीज़ वर्ड आ रहा है, एक नया लॉ आ गया, क्या, एडिशन ऑफ ट्रायंगल। एडिशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी देखते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। जैसे अब एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं वेक्टर और स्केलर को। सपोज करती है क्या है, रोड है, रोड किनारे, सड़क के किनारे 2 गो सिंबल बना मिलेगा हमको, इस तरह का सिंबल मिलेगा। इसमें भी लिखा रहता है 5 किलोमीटर, इस तरह का भी सिंबल मिलेगा। इसमें भी 5 किलोमीटर, इसमें लिखा है 5 किलोमीटर, सपोज 50 किलोमीटर, और इसमें भी 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये जो सिंबल बताता है, यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ से ये सिंबल क्या बताएगा कि इस जगह पर से 50 किलोमीटर है, किस ओर है,
ये नहीं बता पाएगा, ये जानकारी दे पाएगा कि किस ओर है, ये जानकारी नहीं दे पाएगा। यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है ना 50 किलोमीटर, पटना या खगड़िया जो भी हो, 50 किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है सब, खगड़िया लिखा है 50 किलोमीटर। तो क्या इससे जानकारी मिल रहा है हमको डायरेक्शन का? डायरेक्शन का यहाँ पे जानकारी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ बताएगा इस क्षेत्र जहाँ पे अभी हम खड़ा हैं, उस क्षेत्र से यहाँ से खगड़िया की डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। किस ओर है ये नहीं बता पाएगा, परंतु ये क्या बताएगा कि खगड़िया से 50 किलोमीटर तो है, परंतु इस डायरेक्शन में है। यदि खगड़िया जाना होगा तो हमको इस डायरेक्शन में जाना होगा, यदि खगड़िया जाना होगा तो हम इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो खगड़िया नहीं पहुंच पाएंगे, इस डायरेक्शन में चलना होगा। यानी ये हमें डायरेक्शन भी बता रहा है, डायरेक्शन की जानकारी दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वेक्टर बोलेंगे, इसको वेक्टर कह सकते हैं। इसको तब क्या बोलेंगे? स्केलर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो बता रहा है फिर भी, परंतु ये डायरेक्शन नहीं बता पाया हम। ये डायरेक्शन को भी जानकारी दे रहा है, तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे। इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड and direction both, magnitude and direction both, and followed by addition of triangle law। एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, जो इसमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो यदि हम मास बोलते हैं, डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। लेंथ बोल रहे हैं, डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। टाइम, नो डायरेक्शन। एनर्जी, कोई डायरेक्शन नहीं। वर्क, यानी ये सब जितने भी है, ये सब क्या है, डायरेक्शन नहीं है। हाँ, एक इसी में और एग्जांपल लिखते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यदि एग्जांपल लिखे तो वेलोसिटी। हाँ, यदि यहाँ वेलोसिटी है, अगर स्पीड बोलेगा तो वेलोसिटी क्या कहला जाएगा, वेक्टर कहलाएगा। परंतु यदि यहीं पे स्पीड बोल रहा है, अब वेलोसिटी और स्पीड में अंतर बताएं क्या है। यानी वेलोसिटी क्या है, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसके पास है, वेक्टर कहलाएगा। अब डायरेक्शन कैसे है, एग्जांपल समझ लेंगे। अभी जैसे वेलोसिटी हो गया, अभी फोर्स के बारे में चेक किए थे तो फोर्स भी डायरेक्शन है। ये सब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और क्या सब हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स जो भी है इसमें ETC आएगा। अब इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट में कि ये है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल लिखते चलेंगे, हो सकता है मोमेंटम लिख दें, मोमेंटम लिख रहे हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, जो भी आएगा ETC, ये सब क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। अब जैसे इसमें चेक कर लेते हैं वेलोसिटी के और स्पीड के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया? इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन कैसे है? तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। जैसे
जैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है, स्केलर कैसे, स्केलर है तो स्केलर कैसे है। क्योंकि यदि ये वायर है, इधर से वायर जुटा है, इधर से वायर जुटा है, इधर से वायर जुटा है, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगा, तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में हमेशा विद्युत धारा किधर प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा में। यदि इलेक्ट्रॉन इस ओर गति कर रहा होगा, यदि इलेक्ट्रॉन इस ओर गति कर रहा है इस वायर में, तो करंट जो होगा आई, करंट को आई सुनिश्चित करती हो इधर होगा। हमेशा करंट की दिशा किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा में। तो विद्युत धारा के पास तो डायरेक्शन भी है ना। सपोज करते हैं इसमें करंट इधर प्रवाहित हो रहा है, इसमें इधर प्रवाहित हो रहा है, कितना 5 एम्पियर 10 एम्पियर मैग्नीट्यूड भी इसके पास होता है। तो करंट इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, सपोज करते हैं I1 मान लेते हैं 2 एम्पियर का, I2 इधर से मान लेते हैं 3 एम्पियर का आया है, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, इधर से I3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये वेक्टर रूल नहीं फॉलो करते, यहाँ पे कौन सा रूल आ जाएगा, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन आ जाएगा। सिंपल एडिशन आ जाएगा कि जितना करंट इधर से 2 वायर से आया है उतना ही करंट इस वायर से निकल जाएगा। यानी जितना करंट इधर से आया 2 एम्पियर और इधर से आया 3 एम्पियर, तो यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 होगा। यानी जितना आउटकम है इनकमिंग उतने आउटकम इस जंक्शन, यानी जितना करंट इधर से आ रहा है, जितना करंट इधर से आया, ये टोटल करंट इधर से निकल जाएगा। इनकमिंग बराबर आउटकमिंग, यानी यहाँ पे 2 + 3 I3 हम क्या लिख सकते हैं 5 एम्पियर, यानी ये जो आएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। अब इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, उसको देख लेते हैं। वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तब इसको बुक में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो बहुत सारे बुक में देख इसको वेक्टर को हम रिप्रेजेंट बाय एरो, इसको एरो से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एरो से। अब यदि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, वेक्टर ए, इसके ऊपर एरो दे देंगे, या वेक्टर ए एरो दे देंगे, वेक्टर भी इसके ऊपर एरो दे देंगे। और कुछ बुक में ये जो लेटर लिखा है ना, इसको बोल्ट कर दिया जाता है, इसको एकदम पूरा बोल्ट कर देगा, ये वेक्टर ए कहलाएगा। ऐसे ये सब क्या कह रहा है, ये सब वेक्टर कहलाएगा। इसी को बोल्ट कर दे रहा है तो ये भी वेक्टर कहला है, और ये भी वेक्टर ही बता रहा है। ये क्या है, बोल्ट लेटर। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ भी ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसका उपयोग करते रहेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको, यानी कि लेटर लिख के उसके ऊपर एरो दे देंगे तो इसको वेक्टर कहेंगे। अब इसी में होता क्या है, अब यही वेक्टर है, ये एरो दिया गया है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। और ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट है।
इसको क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलेंगे? हेड। इसको हेड बोलेंगे और इसको टेल बोलेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसके ऊपर एरो, एरो इसको बोलते हैं। इसी के ऊपर एरो चढ़ा देंगे तो ये वेक्टर ए कहलाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? सपोज इसको पढ़ेंगे क्या? वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। या ये लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर बी। वेक्टर बी लिखा है तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पढ़ा जाता है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब इसी में जैसे मैग्नीट्यूड, इसको कैसे बताएंगे? ये तो वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर लिखा है। यहाँ से यदि हमको वेक्टर एफ लिखा है 5 न्यूटन, यदि यहाँ पे वेक्टर दिखा दिया है और यहाँ पे हम क्या लिखे, क्या पढ़ेंगे? इसको वेक्टर एफ पढ़ेंगे। अब वेक्टर एफ पढ़ने के बाद हम इसको 5 न्यूटन नहीं बोल सकते हैं, किस डायरेक्शन में, दिशा भी दिखाना जरूरी है। तो वेक्टर एफ 5 न्यूटन, इसको ब्रैकेट यहाँ पे साइड में लिखना होगा, दिशा भी। टूवर्ड्स इट्स ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन, नॉर्थ दिखा दे, ईस्ट दिखा, जिस डायरेक्शन में होगा उसको दिखाना होगा। हाँ, यदि इस पे मोड लगा देंगे, इस पे क्या चढ़ा देंगे? मोड चढ़ा देंगे। इसका मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम केवल 5 न्यूटन लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? रीड एज मॉड एफ। इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड एफ। यानी मैग्नीट्यूड केवल पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड केवल बताना है तो मॉड एफ बोलेंगे। अगर यदि वेक्टर एफ बोला है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साथ में डायरेक्शन भी दिखाना होगा किस डायरेक्शन में है। अब ये हो गया। अब इसका कुछ टाइप भी होता है, वेक्टर का टाइप क्या सब है, इस तरह दिखाते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंट क्या है, मॉड क्या है। एक चीज और, जैसे हम बताए थे कि स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड, यदि यहाँ पे हम वेक्टर ए लिख रहे हैं, यदि वेक्टर भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? वेक्टर भी, तो ये क्या दिखाएगा? वेलोसिटी को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? वेलोसिटी को दिखाएगा। यदि वेलोसिटी पे ही यदि हम मोड लगा दें, यदि वेलोसिटी पे ही मोड लगा दें तो क्या कहेंगे इसको? इसको हम स्पीड बोलेंगे। यही है ना, वेलोसिटी एफ है, वेलोसिटी भी है। इसको यदि हम लिखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर लिखे तो दिशा भी दिखाना होगा। 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ दिखा दिए। हाँ, यदि यहाँ पे मोड लगा दिए, तो यदि यहाँ पे मोड लगा दिए तो ये क्या कहलाएगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड केवल पूछ रहा है, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड है। ये क्या है? डायरेक्शन आ गया है तो ये वेलोसिटी है। और ये क्या है? स्पीड है। यानी वेलोसिटी का ही मोड यदि लगा दे तो उसको हम स्पीड कह सकते हैं। ये तब क्या हो जाएगा? ये वेक्टर है। और यदि मोड लगा है तो उसको हम स्केलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही वेलोसिटी और स्पीड में अंतर। यदि मैं, यानी कि वेलोसिटी जो है ना, उसी का मैं मोड को हम स्पीड कहेंगे। स्पीड में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और वेलोसिटी अगर बता रहे तो हमें डायरेक्शन भी बताना होगा। टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं। ये ट्रायंगल ऑफ क्या है?
एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ क्या है? एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ यही बताता है, यदि यहाँ से यहाँ चले हम, यहाँ से यहाँ चला है और यहाँ से यहाँ चला है, वेक्टर ए चला है और वेक्टर बी चला है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया है, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, सपोज करो यहाँ से हम क्या सपोज करते हैं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ए से बी, बी से सी गया है, सी से ए गया है, इसको वेक्टर सी मान लेते हैं। तो एडिशन लॉ क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी चला है, फिर प्लस वेक्टर सी, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया है पर्सन और यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, तो फाइनल कहाँ? ए पे ही पहुँच गया है ना। तो यदि यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, फाइनल ए पे ही पहुँच गया है, यानी कोई डिस्टेंस दूरी तय नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यहाँ से यहाँ से फिर वापस उसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी, इसके ऊपर एरो दे देंगे, यानी ए से बी चला है, ए बी ऊपर एरो दे रहे हैं तो ए से बी चला है, प्लस बी से सी चला है, प्लस सी ए बराबर जीरो। अब यहाँ पे किसी को लग रहा हो कि सी ए या ए सी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वेक्टर है, इसमें बहुत अंतर हो सकता है। यदि कोई ए बी लिखा है नोट इक्वल टू हम बी ए कहेंगे, ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए बराबर नहीं है, क्योंकि वेक्टर ए बी क्या बता रहा है? ए से बी जाना है, इसलिए एरो ये है कि यहाँ से यहाँ चले। अगर वेक्टर बी ए लिखा है, वेक्टर क्या है? बी ए लिखा है, ये एरो से हमको मतलब ये एरो तो सिर्फ बता रहा है कि वेक्टर के लिए कि ये क्या है? वेक्टर है। कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी यानी बी से ए की ओर, तो यानी ये तो गलत है ना, बी से ए की ओर नहीं बल्कि ए से बी की ओर आ रहा है ना, तो ए से बी नहीं, बी से ए नहीं दिखा सकते, इसलिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए बहुत अंतर है। हाँ, इसको हम बराबर कब कह सकते हैं? वेक्टर ए बी बराबर कब होगा? तो आगे में माइनस लगा देंगे, वेक्टर बी ए। माइनस साइन फिजिक्स में माइनस साइन का कोई भी उपयोग नहीं है। फिजिक्स में माइनस साइन केवल क्या दिखाएगा? डायरेक्शन को दिखाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, हर चैप्टर में अगर कहीं माइनस साइन आ रहा है तो उसका केवल मतलब होगा कि वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। यानी अगर वेक्टर ए बी इसका आगे क्या है? प्लस है, नहीं कुछ तो प्लस है, तो वेक्टर ए बी किस डायरेक्शन में होगा? अगर इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस वेक्टर बी ए लिख दिए, माइनस लगा दिए, इसका मतलब उल्टा चला गया। ये माइनस ए बता रहा है कि अब वेक्टर बी ए आगे में माइनस लगा दिए, तब ये क्या चला गया? उल्टा बता रहा है, अब ये उधर को बता रहा है। तो यही होता है। अब जैसे ट्रायंगल इसी को बोलते हैं। कुछ और लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गया। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, यानी वेक्टर यहाँ से यहाँ चला, यानी वेक्टर ए चला है, फिर यहाँ से यहाँ चला, यानी वेक्टर बी चला है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है, एरो क्या है? उल्टा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चला है, तो इसको हम माइनस वेक्टर सी लिखेंगे। ये दिखाना है कि यानी इधर से इधर चाह रहे सीधा, यहाँ से यहाँ तक सीधा है, पर यहाँ से क्या है? वेक्टर पलट गया, इधर रहता ना, यहाँ पे क्या था? इसे तक प्लस किए थे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो, पर यहाँ पे क्या है? ये वाला रेखा ही बदल गया है, ये वेक्टर क्या है? बदल गया है, यानी यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से जाना चाहिए इधर मगर वापस आया है, जाना चाहिए था इधर यहाँ से, यानी कि उल्टा दिशा में, तो यहाँ पे इसलिए माइनस सी दिखा रहे हैं। यानी इसको हम वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी भी लिख सकते हैं, यानी ए से बी यहाँ चला है ए, और फिर बी इधर, फाइनली कहाँ पहुँच गया? तो यहाँ से यहाँ ए बी सी, ए से बी चला प्लस बी से
सी चला है, पर पहुंच कहाँ गया है, ए से सी पहुंच गया है। इसी को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ इसी को कहते हैं। यहाँ नोट कीजिए, उसके बाद लॉ पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर कितने टाइप का है, टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर में नंबर 1 पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। वेक्टर बहुत का टाइप बहुत प्रकार का है। इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, इक्वल वेक्टर नाम से लग रहा है इक्वल वेक्टर, इन दो वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे यदि ये वेक्टर हम लिखे हैं, वेक्टर ए, क्या लिखे हैं, वेक्टर ए, तो दूसरा वेक्टर भी इसी को लिखना होगा, वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों इस डायरेक्शन में, दोनों सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यदि ये एल लेंथ का होगा तो ये भी एल लेंथ का ही होगा, तो यहाँ पे हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। यदि यहाँ पे इक्वल, ठीक है, यही वेक्टर ए है, इसका भी लेंथ एल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, क्या इसको भी हम इक्वल कह सकते हैं, क्या इसको भी लेंथ क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसका बदल गया, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। दूसरा क्या लिखते, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्या यहाँ पे हम इक्वल कह सकते हैं, यहाँ भी इक्वल नहीं कर सकते, इस बार डायरेक्शन सेम है परंतु मैग्नीट्यूड क्या है, ये छोटा और ये बड़ा है, तो यहाँ भी वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। दूसरा क्या है, हाँ, एक चीज़ और आता है, रूल इसमें आता है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि यदि ये वेक्टर यहाँ पे लिखा है, इस बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से देखते हैं कितना एंगल बना रहा होगा, ये थीटा एंगल बना रहा होगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए इस बोर्ड में, इस पूरे बोर्ड में कहीं भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, पर ध्यान में रहे कि क्या नहीं बदलना चाहिए, थीटा नहीं बदलना, यानी इसका डायरेक्शन, थीटा से मतलब यानी कि हम इसका डायरेक्शन यदि नहीं बदल रहे हैं तो इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये वेक्टर यहाँ है तो ये वेक्टर यहाँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। ये भी क्या कहलाएगा, वेक्टर ए। इसी रेखा पर अगर यहाँ लिख दे तो ये और ये क्या है, बराबर ये भी वेक्टर ए। यदि ये भी क्या होगा, थीटा एंगल ही होगा, ये भी थीटा एंगल ही होगा।
इस वेक्टर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको खींच के यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं बोर्ड पे। ये वेक्टर ए है पर ये थीटा एंगल है, ये सब क्या होगा, थीटा एंगल। डायरेक्शन नहीं चेंज हो, यानी वेक्टर, एक वेक्टर को हम, यदि ये वेक्टर ए लिखा है तो इसको हम यहाँ लिख दें, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम हो, या यहाँ लिखते हैं, या यहाँ लिख दें, क्या हो, बराबर हो। यदि ये वेक्टर यहाँ है तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये वेक्टर बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं। नहीं, बोर्ड में कहीं भी लिख सकते हैं। नहीं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या है कि वेक्टर को हम कहीं भी लिख सकते हैं। क्या ये सब का क्या डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, सबका डायरेक्शन इधर इस ओर है। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तो ये एल है तो ये भी एल होना चाहिए, ये भी एल ही होना चाहिए, ये भी मैग्नीट्यूड सबका सेम होना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये कि नहीं, वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो इसको हम शिफ्ट भी करेंगे। ये एंगल निकालने में हमको काम देगा, ज़रूरत पड़ेगा इसकी। दूसरा क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर those vector which have same direction, क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। यदि किसी वेक्टर के पास डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब है इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। इक्वल वेक्टर क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहला जाएगा। यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। ये वेक्टर ए और बी क्या है, पैरेलल है। वेक्टर और बी क्या है, पैरेलल है। एक यहाँ लिखते हैं, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। तो यानी यहाँ पे ये और ये बराबर भी है परंतु पैरेलल भी है। ये और ये क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे लिख सकते ए, वेक्टर ए पैरेलल है, किसके पैरेलल, वेक्टर बी के। वेक्टर ए ये इसके भी तो पैरेलल है, वेक्टर सी के पैरेलल है। वेक्टर बी किसके पैरेलल है, वेक्टर सी के पैरेलल है। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। दूसरा क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलेंगे। अगला हो जाएगा तीसरा, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा दिशा में हो। यदि ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर उल्टा होना चाहिए, ये वेक्टर इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और यहाँ पे ये वेक्टर सी है। यहाँ पे समझना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा में है। दोनों क्या एक दूसरे के उल्टी दिशा में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए एंटी पैरेलल वेक्टर बी का है। वेक्टर ए एंटी, वेक्टर ए जो है सी का क्या है, एंटी पैरेलल नहीं है, गलत हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर सी का तो डायरेक्शन तो सेम ही है ना,
वेक्टर ए और वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये एंटी वेक्टर नहीं है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर सी का है। हाँ, यदि बी और सी में क्या रिलेशन है, तो वेक्टर बी एंटी पैरेलल वेक्टर सी का है। वेक्टर बी वेक्टर ए सी का क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यानी यदि कोई वेक्टर उल्टी दिशा में हो, क्या हो, एक दूसरे की उल्टी दिशा में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको भी एंटी पैरेलल वेक्टर बोल देंगे क्या। ये दूसरे को, दोनों भी तो एक दूसरे को उल्टी दिशा में है। उल्टी दिशा, एग्जैक्ट उल्टी दिशा में नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, एक इधर तो दूसरा इधर होना चाहिए, इसको बोला जाता है अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, कुछ एंगल पे है। इसको यदि हम शिफ्ट करके यहाँ लिखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ हो, इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ एक दूसरे, हाँ एक दूसरे कुछ एंगल पे घुमा हुआ है। अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, पिछले वाले में ये हो गया, जैसे यहाँ पे तीन टाइप हो गया। टाइप और आगे टाइप देखने से पहले एंगल देख लेते हैं, क्योंकि एंगल का उपयोग पैरेलल वेक्टर में और एंटी पैरेलल वेक्टर में भी बताना है कि एंगल कितना होगा। तो देख ले, एंगल ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। यानी टाइप पैरेलल एंगल ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। एंगल ऑफ वेक्टर क्या है, एंटी और ये हो गया। एंगल ऑफ वेक्टर क्या है, यानी टाइप देख ही लेते हैं पहले। तीन गो था ना, चौथा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कहेंगे, किसको बोला जाता है, यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यदि वेक्टर ए लिखा है, इसका यदि क्या हो, मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वेक्टर ए क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। ये ध्यान में रखना है। हाँ, यदि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। इसको क्या पढ़ा जाएगा, यूनिट वेक्टर। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर कैप चढ़ा देंगे, यानी कि ए कैप बोला जाता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब एंगल देख लेते हैं इसके बाद। एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे। अब एंगल ऑफ वेक्टर में ये ध्यान में रखना है कि यदि ये वेक्टर ए है और एक इधर आया है वेक्टर, तो एंगल ऑफ वेक्टर निकालने के लिए दो चीज़ ध्यान में रखना है कि वेक्टर का, ये वेक्टर है तो इसको क्या बोला जाता है, हेड यानी कैपिटल एच। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी। इसको हेड टेल बोलेंगे और इसको हेड बोलेंगे। तो एंगल के लिए क्या होना चाहिए, टेल टू टेल मिला होना चाहिए। दो वेक्टर का क्या मिला होना चाहिए, टेल टू टेल, या तो हेड टू हेड। यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर एंगल निकालना होगा ना दो वेक्टर के बीच, तो वो दोनों वेक्टर किससे कनेक्टेड होना चाहिए, तो टेल टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए, या तो हेड टू हेड भी कनेक्टेड है तो एंगल हम बता देंगे। यदि जैसे यहाँ पे और एक यहाँ लिखा है, इसके बीच बता रहे हैं एंगल 60 डिग्री है, ये वेक्टर ए, इसके बीच एंगल कितना है, तो वेक्टर ए का जो टेल यहाँ पे होगा, एंगल कैसे बताएंगे, तो वेक्टर ए का जो है टेल इस पर है और इसका हेड कहाँ पे, यहाँ पे है। वेक्टर बी का टेल कहाँ है, यहीं पे है।
हेड कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका भी हेड यहाँ पे, इसका भी हेड यहाँ पे, पर दोनों वेक्टर का टेल कहाँ पे, तो टेल टू टेल कनेक्टेड है। यदि टेल टू टेल कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल। 60 डिग्री है तो यही एंगल हो जाएगा। साठ डिग्री हो गया। यदि एग्जाम्पल यहीं पे ये दिया गया है, ये 60 डिग्री दे दिया गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। अब यहाँ पे बताना है क्या होगा, ये नहीं दिया है, क्या दिया है, ये एंगल दे दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये एंगल दे दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। एंगल पूछा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए एंड बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे चेक करना होगा क्या 120 डिग्री, ये गलत हो जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। अब गलत कैसे हो गया, तो क्या था कंडीशन कि वेक्टर के या तो टेल टू टेल मिला हो या तो हेड टू हेड मिला हो। तो इस वेक्टर का टेल ए का तो यहाँ पे है और हेड कहाँ पे, यहाँ पे है। बी वेक्टर का टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है। यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, हेड टू टेल कनेक्टेड है ना। क्या कनेक्ट होना चाहिए, हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी जस्ट पड़ेगी, वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो टेल इसका है, इसका भी टेल यहाँ पे है, इसका टेल लाने के लिए इस वेक्टर को आगे खींचना होगा, इस वेक्टर को आगे खींचना होगा। तो इस वेक्टर को आगे खींच देंगे, यानी कि यहाँ खींच दे रहे हैं हेड, यहाँ पे हेड आ गया अब, और यहाँ पे क्या आ गया, टेल आ गया। अब ये एंगल बताना होगा, तो ये एंगल कितना है, ये 120 है, ये 120, ये टोटल कितना होता है 180, तो ये 120, तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री। टोटल 120 होता है, यानी कि 120 प्लस थीटा, दोनों को जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 180। यहाँ से थीटा कितना निकल रहा है, 180 माइनस 120, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट हम थीटा 60 डिग्री कह सकते हैं। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। बस ये ध्यान में रखना है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल मिला होना चाहिए। ऐसे दिया गया है वेक्टर ए वेक्टर बी, सपोज करो ये यही दिया है, ये भी ऐसे दे दिया है। अब यहाँ पे कैसे बताएंगे, इसमें पूछा है वेक्टर फाइंड एंगल वेक्टर ए एंड बी, एंगल वेक्टर बी एंड सी, फिर एंगल वेक्टर ए एंड क्या पूछा है, सी पूछा है, वेक्टर ए एंड सी, ये सब पूछा है। क्या होगा, तो पहला नंबर निकाल, एक नंबर, दूसरा, तीसरा। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखना है, क्या देखना है कि वेक्टर ए जो है पहले इसको निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण, तो वेक्टर ए का ये क्या है, हेड है, टेल इसका कहाँ पे, यहाँ पे है, वेक्टर बी ये है, इसका हेड कहाँ पे है, तो यहाँ पे एरो है, यानी ये हेड है, टेल कहाँ पे, यहाँ पे है। कैसा कनेक्शन है यहाँ पे, तो हेड टेल है। क्या होना चाहिए, टेल टू टेल या तो हेड टू हेड होना चाहिए। तो इसका, इस वेक्टर ए है, इसका टेल यहाँ है,
तो हो सकता है इस वेक्टर को हम इसको क्या करेंगे, खींच के यहाँ शिफ्ट कर दें, इसको आगे खींच देंगे तो ये जो टेल है अब यहाँ पे टेल आ जाएगा और ये जो यहाँ पे जो हेड था वो यहाँ आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, इस वेक्टर को ही खींच के नीचे ला सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ये हेड है और ये वेक्टर है, इसी को खींच के नीचे लाते हैं, नीचे ला दिए खींच के। तो यानी यहाँ पे जो हेड था वो हेड कहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे। यहाँ पे जो ये टेल था वो टेल कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। अब ये हेड और टेल है, ये हेड और टेल है, तो ये क्या हेड हेड मिल गया यहाँ पे, इस एंगल को बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 तो इधर कितना बच रहा है 120, क्योंकि टोटल 180 तो इधर 120। अगर कोई इसी को शिफ्ट करेगा यहाँ पे तो इसको मिटा दे, तो इसके लिए ये है हेड और यहाँ पे टेल है। या कोई ऐसे करेगा, इसी को शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो ये जो टेल था यहाँ पे आ गया और ये हेड यहाँ पे जो था वो यहाँ आ गया है। इसका और इस वेक्टर का तो टेल यहाँ पे है, यहाँ पे हेड है। तो अब कैसा कनेक्शन है, तो टेल टू टेल कनेक्शन है। तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसके बीच का कोण ये हो जाएगा। तो ये 60 तो ये भी 120, तो ऐसे भी 120, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे चेक करना है तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी के बीच निकालना है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच एंगल निकालना है। वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी ये है, यहाँ कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसका हेड है, वेक्टर सी का भी हेड ही है, तो दोनों हेड टू हेड कनेक्शन है, तो यही एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर तीसरा पूछेगा, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, या वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तो दोनों वेक्टर ए का टेल यहाँ पे है, वेक्टर सी का टेल टू टेल कनेक्शन, टेल टू टेल या तो हेड टू हेड, तो एंगल यही हो जाएगा, क्योंकि टेल टू टेल कनेक्शन है तो यही हो जाएगा एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री बीच का एंगल, वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल तो यही ना होगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। बाकी आगे अब जो भी है टाइप ट्रायंगल लॉ, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ हो गया, एडिशन हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर सब पढ़ेंगे, तो इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।